फ्लाइटेड गेंद बोल्ड कर दिया है, क्या बात है, शानदार गेंदबाजी अक्षर पटेल की, क्लीन बोल्ड कर दिया बाबर आजम को। जिम बाबर 4.5 ओवर, पाकिस्तान 34 पे 4। सभी लोग चैट पे जिम बाबर ही लिख रहे हैं। चलिए, बाबर आजम का खेल कहीं इस विश्व कप में खत्म ना कर दिया जाए, क्योंकि सिचुएशन पाकिस्तान में उनके अगेंस्ट ही जा रही है और अगर ऐसा प्रदर्शन रहा तो मुश्किलें साफ है। 4.5 ओवर पे पाकिस्तान 34 पे 4। चलिए, हमारे मित्र धर्मेंद्र जी को काफी मजा आया, हमें भी काफी मजा आया। 34 पे 4 बल्लेबाज जो इनके गिर चुके हैं 4.5 ओवर के बाद। पाकिस्तान 34 पे 4। यहां से अब 91 गेंदों पर पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 142 रन। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 10 तक पहुंच चुका। अगले बल्लेबाज के रूप में शादाब खान आ रहे हैं। फखर जमान को ये लोग टीम में क्यों नहीं शामिल किया, ये भी समझ के परे। फखर जमान जिनका प्रदर्शन भारत के खिलाफ लाजवाब रहता है। हमारे साथ गंगाधर कह रही कि आपकी आवाज तो बहुत सुनी पर दर्शन पहली बार हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बस आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे। चलिए, अब अगली गेंद आखिरी गेंद होने वाली है। अक्षर पटेल की गेंदबाजी, बल्लेबाजी पर रहेंगे शादाब खान। साथियों, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कई लोगों ने अभी अभी हमें फॉलो किया है। हमारी आईडी है IamKMPunk, IAMKMPUNK @IamKMPunk पे जुड़िएगा जरूर। कई लोगों की मैसेज भी आ रही है वहां पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार अपना प्यार देने के लिए। चलिए, अक्षर पटेल आखिरी गेंद के साथ आ रहे हैं। सामने है शादाब खान। चलिए, अक्षर पटेल चले ओवर की आखिरी बॉल लेकर के सामना करेंगे शादाब खान। इस बार फ्लाइटेड गेंद LBW के लिए बड़ी अपील, क्या अंपायर आउट देंगे? नहीं, और गेंद शायद लेग स्टंप को भी मिस होती तो रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी अक्षर पटेल की तरफ से। चलिए, यहां पर 5 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 34, 4 विकेट्स के नुकसान पे। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, यहां से अब एक बार फिर से आपके साथ कुछ ओवर के लिए जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। भारतीय टीम कमाल की गेंदबाजी शुरू के 5 ओवर में देखने को मिली। तो पूर्ण विकेट बाबर आजम का यहां पर जाता हुआ। वरुण चक्रवर्ती आते हुए पहले ओवर के लिए और नए बल्लेबाज आए हैं शादाब। उस्मान ने जरूर कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन पहले हार्दिक पांड्या, फिर जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल। पावर प्ले में ही ये मैच पूरी तरीके से भारतीय शिकंजे में आ चुका है और पाकिस्तान बैकफुट पर ही नहीं, कहीं बहुत मुश्किल में। वरुण चक्रवर्ती की गेंद को इनसाइड आउट खेला है। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर, जहां रिंकू सिंह मौजूद हैं। पहला रन तेजी से लिया और दूसरे रन के लिए पलटे हैं उस्मान। 20 पर पहुंचे हैं। सीधी गेंद को क्रॉस बैटेड शॉट खेल गए बाबर आजम और मिडिल स्टंप पर गेंद लग गई। लगातार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विराट कोहली और बाबर आजम की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन जिस तरीके का शॉट सिलेक्शन था बाबर आजम का, काफी निराश किया अपने प्रशंसकों को भी। और इस तरीके के शॉट्स बिल्कुल इस कैलिबर के बल्लेबाज से उम्मीद नहीं की जाती। अगली गेंद और इस बार फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है। 1 रन मिलेगा। उस्मान खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 1 छक्के उस्मान खान ने लगाए हैं। शादाब खान जो अभी अभी आए हैं, ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं इस टीम में शादाब खान। और देखने वाली बात होगी कि अभी तो कुलदीप को भी आना बाकी है। पावर प्ले में दूसरे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती कलाइयों के सहारे खेला है। शादाब ने गेंद जा रही है मिड ऑन पोजीशन पर, जहां हार्दिक पांड्या फील्ड कर रहे हैं। सिर्फ 1 रन मिलेगा। भारत पाकिस्तान मैच का रोमांच। हसन नवाज को आना है, फिर फहीम अशरफ को आना है। वही फहीम अशरफ जिन्होंने उस अमेरिका के साथ मैच, नीदरलैंड्स के साथ मैच में आखिर के 2 ओवर में 29 रन बनाकर पाकिस्तान को वो मैच जितवाया था। वरुण चक्रवर्ती अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे। बैकवर्ड पॉइंट पर सीधी गेंद गई। अक्षर पटेल मौजूद हैं, कोई रन नहीं मिलेगा।
4 विकेट पावर प्ले में अगर आप गंवा देते हैं और 170 के प्लस रन चेज में, तो बहुत मुश्किल है यहां से वापसी कर पाना पाकिस्तान के लिए। या तो कोई आउटस्टैंडिंग पारी खेलनी पड़ेगी, दूसरी तरफ अभी स्पिनर्स तो गेंदबाजी करना स्पिनर्स ने शुरू किया है और इस श्रीलंका की दर्द मौजूद है। वरुण चक्रवर्ती इस बार गेंद पॉइंट पर गई है और पॉइंट पर कोई रन नहीं मिलेगा। 6 ओवर के बाद 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर है और पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा विकेट गंवा दिया है यहां पर पहले 6 ओवर में। और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी, हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में ही विकेट लिया था। शाहिबजादा फरहान जो बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं, रिंकू सिंह के हाथों आउट हुए थे हार्दिक पांड्या की गेंद पर, फिर साइम अयूब आउट हुए एलबीडब्ल्यू जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। उसके बाद सलमान अली आगा को उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया था। बाबर आजम ज्यादा टिक नहीं पाए, 7 गेंदों का सामना किए, बोल हुए अक्षर पटेल के हाथों और उस्मान खान और शादाब खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक को आना बाकी है। विश्व कप T20I जिसमें कि रोमांच अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है और अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ग्रुप ए जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों हैं, दोनों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं और 2 जीत मिली है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 4 मैच खेले हैं, 2 जीते 2 हारे। नीदरलैंड्स ने 3 मैच खेला है, 1 जीता 2 हारा। नामीबिया एलिमिनेट हो गई है 3 में से 3 हारकर। ग्रुप बी में श्रीलंका ने 2 मैच में से 2 जीते हैं। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उलटफेर किया था, 2 में से 2 जीते। जिम्बाब्वे टॉप 2 में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 2 में से 1 जीत 1 हार। आयरलैंड 3 में से 1 जीत 2 हार। ओमान 3 में से 3 हार कर वो बाहर हो गए हैं। ग्रुप सी वेस्टइंडीज की टीम क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 8 के लिए, 3 में से 3 जीत वेस्टइंडीज ने हासिल की है। उधर इंग्लैंड ने 3 में से 2 जीत 1 हार। स्कॉटलैंड की टीम 3 में से 1 जीत 2 हार। इटली अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हुई, विश्व कप इतिहास का उन्होंने नेपाल को हराया। इटली की टीम 2 मैच खेली है, 1 जीते 1 हारे। नेपाल बाहर हो चुकी है 3 में से 3 हारकर। ग्रुप डी जहां दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम है, वहां अफगानिस्तान भी है मिक्स में। दक्षिण अफ्रीका 3 में से 3 जीत, न्यूजीलैंड 3 में से 2 जीत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2 में से 1 जीते 1 हारे, अफगानिस्तान 2 में से 2 हारे। वो डबल सुपर ओवर का मैच उनके लिए भारी पड़ गया जो दक्षिण अफ्रीका के साथ उन्होंने खेला था। अब अफगानिस्तान को 2 मैचेस और बचे हैं यूएई और कनाडा के साथ। अगर वो 2 में से 2 जीतते हैं तो फिर देखना होगा कि न्यूजीलैंड के बाकी बचे मैचेस का क्या परिणाम होता है, उनकी तरफ से भी देखने वाली बात होगी। और सुपर 8 में फिर देखना होगा कि किस तरीके से क्या स्थिति बनती है। तो ये ग्रुप स्टैंडिंग है अब तक की और ज्यादातर टीमें आज तीसरा मैच खेल रही हैं। और ऐसे में अक्षर पटेल ने ओवर की पहली गेंद पैडल स्वीप किया है। इस शादाब खान ने गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जहां पर कुलदीप यादव मौजूद हैं, 1 रन मिल जाएगा वहां पर। और 6 ओवर के बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था उसमें लगातार बातचीत करते नजर आए थे स्काई। सबसे पहले आउट हुए शाहिबजादा फरहान, मिडॉन पर कैच किया था हार्दिक पांड्या की गेंद पर। उसके बाद यॉर्कर पर बोल्ड हो गए थे। अगली गेंद अक्षर पटेल की, अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला। उस्मान खान ने फॉलो थ्रू में फील्ड किया था वहां पर अक्षर पटेल ने, कोई रन नहीं मिलेगा। उसके बाद सलमान अली आगा भी आउट हुए। अगली गेंद इस बार क्रॉस बैटर शॉट, गेंद जारी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। देखना है खिलाड़ी रोक पाते हैं नहीं, बहुत बड़ा गैप था, 4 रन मिलेगा उस्मान खान को। कॉन्फिडेंट शॉट नहीं था। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर मौजूद है और उसके बाद स्टेप आउट किया था, चेस किया था वहां पर अक्षर पटेल ने। गेंद उनकी तरफ फेंकी थी जिस तरफ वो क्रीज से बाहर निकले थे, लेकिन बैट और बॉल का कनेक्शन उतना जरूर आ गया जहां पर चौका मिल सके। 19 गेंद 25 रन उस्मान खान। अक्षर पटेल एक बार फिर चले हैं, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर हार्दिक पांड्या के हाथों में सीधी गेंद गई, थोड़ा लेट खेला था।
और जिस कारण कोई रन नहीं मिलेगा। 176 का टारगेट है और इस समय 8% संभावना है पाकिस्तान के जीतने की और भारत 92%। इस बार फाइन लेग और बैकवर्ड पॉइंट के बीच फिर खेलना चाहते थे, देखना है कि रन मिलेगा या नहीं। वापस भेजा है उस्मान खान को और कुमार धर्मसेना ने कहा कि तीसरे अंपायर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड पॉइंट पर खेलकर रन के लिए भागे थे उस्मान खान। शादाब खान ने मना किया, वापस लौटे। ईशान किशन ने स्टंप्स बिखेर दिए थे लेकिन कोई नुकसान नहीं आता हुआ वहां पर। अक्षर पटेल इस ओवर में 5 रन खर्च किए हैं उन्होंने। 133 रन की जरूरत है भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए और गेंदें बची हैं 79। ईशान किशन की वो 77 रन की पारी, बेशकीमती पारी अगर आप मैच के नजरिए से देखें तो। छोटी गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। देखना है कि कुलदीप यादव रोक पाएंगे या नहीं। 4 रन मिलता हुआ यहां पर। अंपायर के फैसले का इंतजार। अंपायर ने कहा कि बल्ले पर गेंद टकरा कर गई है। ओवर का दूसरा चौका हासिल किया वहां पर उस्मान खान ने और इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो गई। लेग स्टंप पर भटके थे अक्षर पटेल और हल्का बल्ला जरूर लगा था वहां पर और ईशान किशन थोड़ा स्लो पड़ गए और ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद पाकिस्तान 47, 4 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रहे हैं उस्मान खान। 4 चौका और 1 छक्का, लेकिन कहीं से भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। जितने भी शॉट उन्होंने लगाए हैं, इनसाइड आउट के कुछ शॉट अगर हम छोड़ दें तो भी उस हिसाब का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है जिस हिसाब की बल्लेबाजी की इस समय दरकार है। रोहित शर्मा भी इस मैच को देखने के लिए कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मौजूद हैं। वरुण चक्रवर्ती नए ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद थी। शादाब खान पहले ही हट गए थे, गेंद को पुश किया, गेंद जा रही स्वीपर कवर की दिशा में। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे वापस आए, क्या तीसरे रन के लिए जाएंगे? जी हां, तीसरे रन के लिए वापस पलटे हैं और 3 रन पूरा करने में कामयाब हो गए शादाब खान। चूंकि स्वीपर कवर पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, एक खिलाड़ी वाइडिश थर्ड मैन की पोजीशन पर है और एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर की पोजीशन पर है। शॉर्ट कवर का खिलाड़ी पीछे की तरफ भागता हुआ आता और एक खिलाड़ी जो वाइडिश थर्ड मैन की पोजीशन पर है वो दौड़ता हुआ आता। तब तक मौका था 3 रन लेने का। 3 रन हासिल कर चुके हैं वहां पहली गेंद पर शादाब खान। 50 रन पूरे होते हुए इसी के साथ, इस 3 रन के साथ पाकिस्तान के 50 रन पूरे। अगली गेंद उस्मान खान की हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट कवर की पोजीशन पर और 1 रन के लिए भाग गए। वहां पर सूर्य कुमार यादव फील्ड कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल कवर की पोजीशनिंग होती है सर्कल के ऊपर, वहां पर फील्ड कर रहे थे और 1 रन लिया यहां पर उस्मान खान ने। उस्मान पहुंचे 30 पर, पाकिस्तान पहुंचा 51, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद वरुण चक्रवर्ती की, शादाब खान सामने है, रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला है, गेंद जा रही है और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए फुल टॉस गेंद पर रिवर्स स्वीप के लिए बल्ला अड़ाया था वहां पर शादाब खान ने। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। क्रिएटिव और इनोवेटिव शॉट था ये और खिलाड़ी मौजूद जरूर था अक्षर पटेल के रूप में शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर, लेकिन रोक नहीं पाए वहां पर। पाकिस्तान के समर्थक थोड़े खुश होते हुए आखिरी 9 बॉल पर 17 रन बनाने में पाकिस्तान की टीम कामयाब हुई है 3 चौके की मदद से। इस ओवर में 1 चौका आया है। दोनों ही टीमों का भरपूर समर्थन। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, गुगली बैट और पैड साथ लाते हुए इसे खेला है पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा चूंकि खिलाड़ी पीछे मौजूद है और इसे 1 रन के सहारे 56 हो गया है पाकिस्तान का टोटल। 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आखिरी गेंद थी। इस बार बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गैप निकालना चाहते थे, थर्ड मैन के खिलाड़ी ने गेंद को रोका जरूर। अक्षर पटेल ने 1 रन जरूर मिलेगा। बढ़िया ओवर आता हुआ पाकिस्तान के नजरिए से देखे तो तकरीबन 10 रन 9 रन तो आ ही गए इस ओवर में। और भारत और पाकिस्तान के विजिटिंग फैंस श्रीलंका के न्यूट्रल मैदान पर इस महामुकाबले के रोमांच को देखने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वरुण चक्रवर्ती, अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे टकराई। ओवर की समाप्ति हुई, 10 रन आए इस ओवर से। 8 ओवर के बाद पाकिस्तान 57, 4 विकेट के नुकसान पर।
लगातार हम बात करें T20I विश्व कप की, तो अब ये टूर्नामेंट अपने बिजनेस एंड्स की तरफ आगे जा रहा है। हर दिन कई मुकाबले, 3 मुकाबले रोज खेले जा रहे हैं। 7 फरवरी से विश्व कप का आगाज हुआ और आज 15 फरवरी। कल 3 मैचेस स्लॉटेड हैं और कल जो शाम का मैच होगा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, वो मैच जबरदस्त होगा। वो मैच पल्लेकल में खेला जाएगा, पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम में। चूंकि हार चुकी है जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया की टीम, हर हाल में जीतना चाहेगी। नए ओवर की शुरुआत करते हुए अक्षर पटेल बल्ले का सीधा रखते हुए खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कैच छूटता हुआ तिलक वर्मा से। लॉन्ग ऑफ पर डाइव लगाते हुए कैच करने की कोशिश की तिलक वर्मा ने और गेंद उनके हाथ से छिटकी और सीमा रेखा के बाहर चली गई। एक और चौका आता हुआ उस्मान खान के लिए। तेज गति से डाली गई गेंद थी, स्टंप्स की लाइन पर बल्ले के बीचों बीच गेंद जरूर लगी थी, लेकिन टाइमिंग उतनी नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए आए थे तिलक वर्मा, हाथ में गेंद जरूर टकराई थी और दोनों हाथों के बीच से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के सहारे उस्मान खान पहुंचे हैं 35 पर। यहाँ पर बाउंड्रीज बड़ी हैं, जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है वो 81 मीटर और 88 मीटर की। 81 मीटर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री है 88 मीटर की। अगली गेंद इस बार फिर स्टेप आउट किया, इस बार फिर सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से एक और चौका उस्मान खान के बैट से आता हुआ। उस्मान खान भारतीय गेंदबाजी के लिए परेशानी खड़ी करते हुए, लेकिन हाई रिस्क हाई गेंद क्रिकेट में कहा जाता है। लगातार स्टेप आउट करके बल्लेबाजी कर रहे हैं उस्मान खान। बल्ले पर ठीक ढंग से गेंद आई नहीं थी, लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत अच्छी थी। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ियों को बाइसेक्ट करती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पाकिस्तान के समर्थकों को थोड़ा जश्न मनाने का मौका जरूर मिला है। पिछले 14 गेंदों पर पाकिस्तान ने 27 रन बनाए हैं 5 चौके के सहारे, लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी से आप मैच जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी स्टेप आउट कर रहे हैं, अगर एक बॉल टर्न हुई तो फिर स्टंप्स आउट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अक्षर पटेल एक अच्छी बात ये कर रहे हैं कि लगातार गेंद को स्टंप्स। Poate că azi va fi o zi Glovo. Descarcă aplicația și obține orice dorești în câteva minute. अगली गेंद काफी रोचक हो गया है ये ओवर। एक बार फिर स्टेप आउट किया, लेकिन इस बार खींची हुई लेंथ, बैट और पैड साथ लाते हुए सीधे गेंदबाज की तरफ खेला, कोई रन नहीं। और कैच तो था वो, इंटरनेशनल लेवल पर हाथों के बीच से गेंद निकल जाए तो ये तो जीवनदान माना जाएगा। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी स्किड करके अंदर की तरफ आई, शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर खेलकर 1 रन ले लिया वहां पर उस्मान खान ने। उस्मान खान इस मैच में हार्दिक पांड्या पर एक जबरदस्त छक्का जड़ा था और उसके बाद अक्षर पटेल को इनसाइड आउट करके लगातार 2 चौके जड़े थे उस ओवर में। स्पिनर्स को सेटल होने नहीं देना चाह रहे हैं, अक्षर पटेल को खासकर ज्यादा चौके जड़े, 4 चौके 5 चौके अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर वो अब तक जड़ चुके हैं। और वो जो चौका मिस किया था वो भी अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर, तो 5 चौके अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर जड़ने में कामयाब हुए हैं उस्मान खान। शादाब खान अगली गेंद का सामना करेंगे। अच्छी गेंद थी, बैट और पैड साथ लाते हुए इसे बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड किया अक्षर पटेल ने, कोई रन नहीं मिलेगा। 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस समय पाकिस्तान का स्कोर है 9वें ओवर में। ज्यादातर जो स्कोर वो करते हैं वो स्क्वायर लेग से लॉन्ग ऑन की दिशा में करते हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद, धीमी गति से डाली गई गेंद। ओवर की समाप्ति, 9 रन आए इस ओवर से। 9 ओवर में 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर है। और आप जहां से भी केएम पंख पर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं जरूर हमें बताइएगा। भारत पाकिस्तान, भारत का हर समर्थक चाहता है कि भारत इस मैच में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराए। क्रिकेट का खेल बहुत ही रोचक रोमांचक खेल, और ये खेल है टेक्निक का, ये खेल है टेम्परामेंट का, ये खेल है टैक्टिक्स का, और ये खेल है टेम्परामेंट का। इन चारों टीज में, यानी टेक्निक, टेम्परामेंट, टेक्निक और टैक्टिक्स, इन चारों टीमें जो बेहतर रहेगा वो आज विनर बनेगा। क्रिकेट संभावनाओं से भरा हुआ। जब पाकिस्तान के 4 विकेट 5वें ओवर में चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से एक तरफा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उस्मान खान ने आकर न सिर्फ स्थायित्व प्रदान किया